हमने आपको पूर्व में भी कई खबरें दिखाई है जिसमें भूमाफियाओं का कब्जा किस तरह से जमीनों पर होता है वह भी दिखाया है। लेकिन आज का यह वाकया कुछ हटकर है, क्योंकि डार्क जोन में गिरते जल स्तर को सुधारने के लिए कैसे एक तालाब के अस्तित्व को खत्म किया गया। दरअसल सुहागनगरी फिरोजाबाद जनपद के हुंडावाला बाग वार्ड नंबर 50 और 27 के बीच एक विशालकाय तालाब की कहानी है, जो कि कभी जीवंत अवस्था में था, किंतु उस तालाब की भूमि पर भूमाफियाओं की नजर पड़ी और मानो उस तालाब को ग्रहण लग गया हो। एक तरफ जहां वाटर लेवल को सुधारने के लिए सरकार और प्रशासनिक अमला नए तालाब खुदवाने पर जोर दे रहे हैं, वहीं सुहागनगरी फिरोजाबाद के पुराने विशालकाय जलाशयों को खत्म करके वहां प्लांटिंग की जा रही है। क्या नाम है आपका? कांति देवी। कांति देवी के हस्बैंड का क्या नाम है आपके? मनोज। क्या क्या किस बात को लेकर? जी हमारी जगह गिर रहे हैं जो लोग। कौन लोग हैं? जो लोग मतलब वो पप्पू कैंट वाले और जी केशव बघेल। हाँ किनकी ये जगह? जी जगह हमारे ससुर की है। क्या नाम है ससुर का? नेक से राम। नेक से राम। हाँ जी। कब की है ये जमीन? ये जगह बहुत दिन आगे हो गई, पुरानी है। राम सिंह। राम सिंह जी, क्या बात है? इस जमीन का क्या विवाद है? इस ज़मीन का ये विवाद है कि अगली साल जो है इस पे समझौता हो गया था, समझौता पत्र स्टाम्प पे लग गया था और इन्होंने बांट करके हमें एक उस कोने पर दे दी जो वो बना हुआ है इधर उधर को। आपने अब तक कहाँ शिकायत कर दी? सब जगह शिकायत हो गई, थाने में हो गई, कार्रवाई हुई अब तक? कार्रवाई हुई, पुलिस आती लौट जाती है। क्या मानते हो इसको? प्रशासन की लापरवाही या प्रशासन कार्य करना नहीं चाहता? अब प्रशासन की लापरवाही तो है ही, 2 बार आई कुछ नहीं, हमने कि काम रुकवा दो, नहीं काम रुक रहा है। कल डीएम साहब के यहाँ भी आए हैं कल। एक तरफ योगी सरकार है, वहाँ योगी सरकार में भूमाफियाओं पर कब्जे हटाए जा रहे हैं, आपकी जमीन पर कब्जा हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें अच्छा नहीं महसूस हो रहा है इस वक्त ये अच्छा नहीं हो रहा है। बीमार हम बैसे हुए, हम पे कहीं चला फिरा नहीं जाता है। आई समझ, हमारे घर से भी बीमार पड़ी हैं, अभियाल दवाई ले गई, पेट से जा रहे थे, तब तक आपकी खबर आ गई। क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश जी, पिताजी का क्या नाम है आपका? नेक से राम। क्या बात, किस बात को लेकर ये जमीन का विवाद? हमारी दमंगी जमीन से गिर रहे हैं मैडम जी। कौन कौन लोग हैं इसमें? पप्पू लोग हैं और वो विजेंद्र और केशव और ओम प्रकाश लाला और वो सुब्बो लाला, ये जमीन गिरा और संग इनके संग गुंडे लोग और बताऊँ। अच्छा, हाँ कितने लोग हैं करीब? ये कम से कम 10-15 लोग और है। हाँ, आपने शिकायत की? शिकायत की, थाने की, एसपी के यहाँ की है और डीएम के यहाँ भी की है हमने शिकायत, और तब भी काम नहीं रुक रहा है यहाँ पे बिल्कुल। ये भूमाफिया चाहेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन ने हमारी जमीन खाली कराई, हमारी जमीन नीम तोड़ के जमीन की दीवार लगवा दी अपनी। बताओ कौन सी जमीन है आप? वो वाली जमीन है, वो कोने में लगा, वो गेट चढ़ा हुआ, वो जमीन हमारी। हाँ, गेट चढ़ा दिया हमारी जमीन पे। को दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ एक ये जो तालाब था, तालाब आज एक कब्जा हो गया है इस तालाब पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से कब्जा हुआ है इस तालाब पर। और इस पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ राजीव शर्मा जी शिवसेना के जिला प्रमुख जी हैं, इनसे बात करेंगे आखिरकार ये तालाब के बारे में जानते हैं और कब से ये तालाब है और कब से यहाँ पर कार्य चल रहा है। जी, ये तालाब असली परस ये 1200 कुछ का मुझे मिले हैं, इनके कागज मिले हैं। ये 2 एकड़ 11 बिस्वा तलैया रही है, ये 2 एकड़ 11 बिस्वा। और आप देख रहे होंगे इस समय ये सब बूदी फिर चुकी है, यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, लगातार प्लॉटिंग हो रही है और यहाँ पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। और आपने एक बार बताऊँ, यहाँ पर जो सही असली कागज हैं 2 एकड़ 11 बिस्वा के हैं, लेकिन तहसील में कारस्तानी करके केवल 11 कुछ 1.5 बीघा कच्चे, ऐसा 1.5 बीघा कच्चे जगह तलैया रहनी थी है। आपको ये मालूम होगा, ये जो तलैया है, इस तलैया पर बजरिया विदर्शन का मेला लगता है, तो काफ़ी प्राचीन मेला है, हिंदुओं का मेला है। और बड़ा ही दुख की बात है कि हिंदू लोग ही इस पर कब्जा कर रहे हैं और करवा रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैसा है, पॉल्यूशन है, वायु पॉल्यूशन भी हो रहा है
और जल पॉल्यूशन भी हो रहा है। इस पॉल्यूशन को देखने के लिए ना यहाँ पर शासन आ रहा है ना प्रशासन आ रहा है। यहाँ पर मैंने लखनऊ में प्रचूर पॉल्यूशन कार्यालय होता है, वहाँ पर ही मैंने शिकायत की है, लेकिन उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसमें मैंने RTI मैंने डाल दी है। इसको लेकर के मैंने कई बार जिलाधिकारी मौजूदा से मिला हूँ, जिलाधिकारी से मिला हूँ, कितना बड़ा तालाब था ये 2 एकड़ 11 बिस्वा पक्का तालाब, 2 एकड़ 11 बिस्वा ये जगह है। स्कूल की भी जगह थी। स्कूल की जगह ये है। इसमें भी यूँ बताते हैं, इसमें भी कुछ जगह तलैया की बताते हैं, अभी पूरा कन्फर्म नहीं है। इसके लिए मैंने हाई कोर्ट में रिट मैंने डाल रखी थी, जो जिसमें कुछ कमी रहेगी तो दोबारा मुझे डालनी है। अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है तो दोबारा डाल लूँगा। वहाँ पर हाई कोर्ट में अभी कम हो रहा है तो मैं दोबारा डालूँगा, उस पर कार्रवाई करूँगा। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर प्रशासन इस मामले को संज्ञान नहीं ले रहा है। कई बार मैंने तहसील दिवस में भी मैंने प्रार्थना पत्र दिए, जिलाधिकारी के प्रार्थना पत्र दिए। उन प्रार्थना पत्रों की हवा निकालने का कार्य तहसील के लेखपालों ने, कानूनों ने, तहसीलदार ने और जो भी यहाँ पर नगर निगम के इंस्पेक्टर ने, नगर निगम के लोगों ने किया। मेयर ने यहाँ के विधायक ने, यहाँ के अन्य किसी व्यक्ति ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। प्रदेश फिरोजाबाद में भूमाफियाओं का राज है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर भूमाफियाओं ने किस कदर यहाँ पर तांडव मचा रखा है जगह घेरने का। और आप देख रहे होंगे कि यह तलैया पूरी बिल्कुल सूखने के कगार पर है। यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर पार्क बनाया है कि तलैया पर, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ किस नियम के प्रावधान के तहत आप तलैया पर तालाब बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की आप अवहेलना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेशों की जो अवहेलना करने की इतनी ताकत है तो करके दिखाए। मैं बताना चाहता हूँ जो यहाँ पर भूमाफिया हैं, जो यहाँ पर कब्जा करने वाले लोग हैं, वे लोग शासन प्रशासन से मिले हुए लोग हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं। और सत्ताधारी पार्टी के लोग, पार्षद लोग और अन्य जगह के भाजपा के लोग, वे लोग मिलजुल कर इस जगह पर बंदरवाट कर रहे हैं। और ये जो बंदरवाट कर रहे हैं, इसका मैं तीव्र विरोध करता हूं। और इसका तीव्र विरोध करते हुए इस तलैया को खाली कराने के लिए लगातार संघर्ष रहूँगा। यहाँ की जो प्रशासन जनहित की समस्या की अनदेखी करता है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। ये जो तलैया मुक्त होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तलैया राजस्व तलैया है, उनकी खुद की तलैया है। यह जब तलैया यदि मुक्त होगी तो जब ये तलैया जब मुक्त होगी तो ये राजीव कुमार शर्मा को नहीं मिलेगी, प्रशासन के हक में जाएगी, नगर निगम के हक में जाएगी। नगर निगम के नगर आयुक्त विजय कुमार सिंह एक बार यहाँ पर सर्वे भी कर गए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वे लोग जो भूमाफिया लोग हैं, जो भाजपा के जुर्ग नेता लोग, उनसे मिल गए, उनसे कहा कि आप आयुक्त साहब शांत रहिए। आयुक्त साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ के नेताओं ने कार्रवाई नहीं की, मेयर ने कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब ये है ये सब लोग जन समस्या पर ध्यान ना दे करके पूरे शासन को गुमराह कर रहे हैं। और शासन भी केवल बात कोरी करता है, धरातल पर कोई कार्य नहीं होता है। भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं है, जिसका हम विरोध करते हैं। उसमें किन किन के द्वारा बेनामे किए गए, इसमें वासुदेव जैसे व्यक्ति, जो पीड़ित परिवार है वो दर की ठोकरें खा रहा है। उनकी महिलाएं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, उनकी महिलाएं दर की ठोकरें खा रही हैं। इनके पास आई भी थी, इन्होंने फटकार के भगा दिया। आखिरकार उन पीड़ित महिलाओं को उनकी जगह का मुआवजा नहीं मिल पा रहा। आखिरकार वो जगह पूरी गिर चुकी है। इसमें एक तालाब आज एक भूमाफियाओं के रूप में कब्जा हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें उस पीड़ित परिवार के लिए मेरी पूरी संवेदना है। मैं उनके साथ गया था, SDM साहब से भी मेरी बात हुई है। उसमें एक व्यक्ति के द्वारा निरंतर उसके परिवारीजनों के नाम पे बाहरी लोगों को खड़ा करके फर्जी पहचान पत्र बनवा करके उनके बड़े बूढ़ों के नाम से संपत्ति विक्रय कर दी गई। ये यहाँ ही नहीं, ये इनके कम से कम 10 खसरा खाते नंबरों से जगह बेची गई है। और वास्तव में हकीकत ये है कि इन महिलाओं की संपत्ति है। इन महिलाओं के बड़े बूढ़े जो वासुदेव जी थे, उनके नाम में जगह है, और उनके नाम की जगह इनके लड़कों ने, एक हमारे यहाँ हैं तथाकथित, जिनको कोई नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि उनके द्वारा इतना बड़ा घोटाला गोलमाल यहाँ किया गया कि उस परिवार को बिल्कुल मेटने का काम किया गया है। आगे
क्या कार्रवाई होने वाली है? इसमें हम लोग कल बात हुई हमारी एसडीएम साहब से, कल भी हमने निवेदन किया था और एसडीएम साहब के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि अजय जी कोई काम नहीं लगेगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन उसके बाद भी काम का लगना ये अपने आप में ये दर्शा रहा है कि ये लोग इतने दबंग हो गए कि ये प्रशासन की मान नहीं रहे हैं और अपनी गुंडई के दम पे निरंतर कार्य कराए जा रहे हैं। जबकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि तालाब को किसी भी सूरत में बंद नहीं किया जाएगा। ये शासन का शासनादेश है, ये जियो है कि कोई भी तालाब, पोखर, कुआं, बावड़ी किसी भी सूरत में बंद नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद इसमें जो कुछ 2-4 लोग मिल गए हैं, ये इसको बंद करने पे आमादा है। मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि उक्त लोगों पर कार्रवाई करते हुए उक्त तालाब को पुनर्स्थिति में, जो पहले की स्थिति थी, उसमें लाने का कष्ट करें। धन्यवाद। मेंबर साहब, इसमें स्कूल की भी जगह थी, वो जगह आज बिल्कुल इन्होंने पूरे पाट दिया, क्या कहना चाहेंगे स्कूल की जगह? इसमें जो स्कूल की जगह थी वो स्कूल वालों का ही गोलमाल है। स्कूल वालों का गोलमाल यूँ है कि इसके लिए हमने 4-5 दफ़े लड़ाई लड़ी। 4-5 दफ़े यहाँ बहुत सारे बाहर के लोग आए, उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। मैंने जेसीबी गाड़ियाँ सीज कराई हैं। इस मामले में थाना अध्यक्ष महोदय बता देंगे, कई दफ़े हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन स्कूल वालों को अभी तक चिंता नहीं थी। अब स्कूल वालों को लग रहा है कि हमें पैसे मिल रहे हैं, पैसे ले लेने चाहिए। लेकिन स्कूल का जो ट्रस्ट है उससे बैठाल के पूछ लिया जाए क्या आपकी स्थानीय पार्षद की भूमिका है इसमें? स्थानीय पार्षद जी की भूमिका नहीं है, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि पार्षद जी हमारे भले हैं। उनको गुमराह करके ये लोग भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सीधे सच्चे व्यक्ति हैं। और इसमें उन्होंने मेरे साथ कई दफ़े बैठने का मन बनाया, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से कि तालाब में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। और इसमें सबसे बड़ा विषय ये है कि यही स्कूल प्रबंधक और इनके सचिव ओम प्रकाश गुप्ता 2 महीने पहले एक एग्रीमेंट करके वहाँ बोर्ड लगाते हैं कि ये जगह हमारी है और ये जगह राम सिंह की है, और आज वो जगह पूरी की पूरी रेवती की हो रही है। इसमें गोलमाल क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ये जो बंदरवाट रेवड़ी का खेल चल रहा है, ये बिल्कुल खुलासा होना चाहिए। टैबलेट्स में के सिरप बनना एक्सपायरी हो जाता है। नहीं वो भी ना, हाँ, कभी हमें पता है आपको क्या चाहिए। अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट।